हेलो, मैं हूं विवेक कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लासेस एकदम सरल माध्यम में। चलिए बात करते हैं अपनी आज की क्लासेस पर। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंग्लिश का एक नया चैप्टर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर प्रकार की जो भी आपकी प्रिपरेशंस हैं या फिर आपकी कोई क्लासेस हैं, जैसे कि 9th, 10th, 11th या 12th, इसके लिए भी, फिर इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नरेशंस। आप जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में, नरेशंस क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो एक व्यक्ति अपनी बात रखता है तो सामने से दूसरा व्यक्ति उस बात के बारे में किसी और को जाकर के बताता है। यानी कि एक बोलेगा डायरेक्ट तो दूसरा बोलता है इनडायरेक्ट। तो इसका जो दूसरा नाम है, जैसे हम लोग जानते हैं क्लासेस में अपने, वो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। क्या होते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस और क्या होते हैं हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस के बारे में हमको अभी पढ़ना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको गौर से जरा। तो डायरेक्ट का मतलब ही होता है जो कि हमारे प्रत्यक्ष हो, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने हो। सामने का मतलब होता है जो हमारे सामने से कहा जाए या जो हमको सामने से बताया जाए। इसके अपोजिट में बात करें अगर हम इनडायरेक्ट की, तो इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष, माने कि जो हमारे सामने से ना हो, सामने से ना हो। तो ऐसे कितने प्रकार की बातें हो सकती है जो हम सामने से कहें भी और सामने से ना भी कहें। तो इसको समझने के लिए, इसके नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल हम लेकर के शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जाम्पल हम क्यों बता रहे हैं। तो जो भी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे उस एग्जाम्पल्स के हिसाब से ही हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से परिवर्तन आपको करने हैं, यानी ऐसे कौन से चेंजेस करने हैं जिससे कि आपका जो सेंटेंस जो आपको डायरेक्ट में गिवन हो या इनडायरेक्ट में गिवन हो, तो उसको वापस से या तो डायरेक्ट बनाना होगा या फिर डायरेक्ट से उसको वापस से इनडायरेक्ट बनाना होता। तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल्स के साथ। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे हमें कौन से चेंजेस करने हैं और कौन से नहीं। जैसे कि सबसे सिंपल है, हमने कहा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड स्टूडेंट, और कॉमा क्लोज। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो वाक्य आपका कॉमा के अंदर होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा जिसमें दिया होता है, वही आपका डायरेक्ट सेंटेंस होता है। तो इस बात का याद रखें, जो भी एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है ये है आपका डायरेक्ट का, और जो इसका अब हम बनाने वाले हैं वो होगा आपका इनडायरेक्ट। तो पहले जरा इसको गौर से देखिएगा, हमने इसके चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट I was a good student। तो ये देखिए आपके सामने हमने इसको चेंज किया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ही का ही रह गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, मी की जगह पे मी ही रहेगा, कॉमा की जगह पर दैट आ गया, यू की जगह पर आई आ गया, आई की जगह पर वॉज आ गया, और वगैरह वगैरह जो आपका सेम था। जैसे कि एक की जगह पे है, ये तो सीधा आपका जो चेंजेस नहीं हो सकता वो वाला परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तित हुआ है। तो सबसे पहले चेंज हुआ है आपका सेड टू टोल्ड में। उसके बाद आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है इसमें परिवर्तन हुआ है दैट के साथ। फिर आपका यू का परिवर्तन हुआ है आई के साथ। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन हुआ है वॉज के साथ। तो ये आप चार चेंजेस इसमें देख सकते हैं। तो इससे हम बोलेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो कुल मिलाकर के आप इसमें देख सकते हैं आपकी जो है कि 4 चेंजेस हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको 4 परिवर्तन करने पड़े। इसमें एक परिवर्तन और भी हो सकता था, वो होता आपका ऑब्जेक्ट का। यदि यहाँ पर कहीं पर एक और ऑब्जेक्ट दिया होता, जैसे कि यू आर ए गुड स्टूडेंट था, तो कोई और एग्जाम्पल बन जाता, जैसे ही टोल्ड मी, या पीछे हिम लगा देते हैं या मी लगा देते हैं, हर लगा देते हैं, इस प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है।
अब बात करते हैं इसके आगे की। जैसे कि हमने ये वाला जो आपका पार्ट लिखा था ही सेड टू मी, तो आपका जो ही सेड टू मी था, इस एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा दोबारा लिखेंगे। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर ए गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो ये आपका वही एग्जाम्पल है जो हमने आपको ऊपर दिखाया था, ठीक है। तो इसका ये जो हिस्सा होता है आगे वाला, ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये इसके दो पार्ट होते हैं, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरवी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें इसके परिवर्तन देखने होते हैं और इसके परिवर्तन देखने होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इन 4 परिवर्तनों से जो हमने किस प्रकार से किए हैं, कैसे कैसे किए हैं। इसके अलावा ये जो हम आपको 4 परिवर्तन बनाने वाले हैं ये आपके पूरे के पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है, यानी कि यही आपके सारे के सारे नियम नहीं है। इसको सिर्फ 1 या 2 प्रकार से हम यहाँ पर बदल सकते हैं। इसके बाद इनमें जो परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो परिवर्तन होते हैं उसके कई प्रकार के अलग अलग नियम होते हैं जो आपको सीरियल वाइज बाद में इसके बाद फिर उसके बाद या एक नया नियम आने के उसके बाद जो लगातार जो क्रमशः नियम बनते जाएंगे वो आपको बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इनका बेसिक सेकंड को किस प्रकार से बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट आपका किया जाएगा। उसके बाद नियम के अनुसार उसमें आगे परिवर्तन संभव हैं और किए भी जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेड या सेड टू वगैरह से। तो ये हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड टू या जो भी शब्द आते हैं, देखिए यहाँ देखिए जरा, ये लिखा है आपका सेड टू। तो सेड टू जो शब्द है इसको हम चेंज करते हैं टोल्ड में। ये भी पास्ट फॉर्म है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद यदि हमारा वर्ड आता है से टू तो इसको हम चेंज करते हैं टेल में। यदि हमारा वर्ड आता है सेज टू तो इसको हम चेंज करते हैं टेल्स में। ये हमारे होते हैं सेड, सेड टू या सेज टू के परिवर्तन। इसके अलावा यदि सेड, सेज या से, अगर ये सभी वाक्य आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सिंगल हैं, सिंगल मीन्स इनके साथ टू है लेकिन इनके साथ टू नहीं है यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो जनरल है जो बिल्कुल बेसिक है हम उसकी बात कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है उसमें आपके साथ के साथ जो है टू नहीं दिया गया है तो इन तीनों में आपका कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आपका सैड है तो सैड ही रहेगा और अगर आपका सेज है तो सेज ही रहेगा और से अकेला है तो से अकेला ही रहेगा। कब, किस स्थिति में, जब उसके साथ टू ना लगा हो। टू लगने का मतलब होता है उसके साथ कोई अन्य एक ऑब्जेक्ट भी होना, यानी ऑब्जेक्टिव केस का होना भी कंपलसरी या जरूरी होता है। तो इसका परिवर्तन होता है इसके हिसाब से। जैसे कि सेड टू था, यहाँ नियम में देखिए सेड टू को चेंज करते हैं हम टोल्ड में, तो सेड टू को चेंज किया हमने यहाँ पर टोल्ड में। चलिए अब बात करते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की। जो जनरल रूल्स होते हैं इसके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो जनरल रूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम सीधा सीधा जो है कि दैट में चेंज करते हैं। अब नियम तो ऐसे ही बदलेंगे, कॉमा की जगह पर टू भी आएगा, कोई क्वेश्चन वर्ड भी आएगा, इफ भी आएगा, वेदर भी आएगा। तो ये सब कहाँ होते हैं, जब लाइन बाई लाइन आप रूल्स पढ़ते जाते हैं वो वहाँ पर आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी होंगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका नरेशंस का, डायरेक्ट डायरेक्ट का, जो अगली क्लासेस होंगी उनमें ये आपको क्लैरिफाई किया जाएगा। तो आप फिलहाल यहाँ पे अभी अपना बेसिक्स जो है आपका, जो आपका जनरल है वो समझिए बहुत ही सरल और आसान शब्दों में, जैसे कि हमने आपके सामने जो है कि लिख के भी दिया यहाँ पर कि किस चीज़ को किस प्रकार से हम परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो नंबर 1 आपका ये वाला चेंज हो गया, नंबर 2 आपका ये वाला चेंज हो गया। अब आते हैं जरा नंबर 3 पर। चलिए तो इसकी बात करते हैं डिटेल्स में। नंबर 3 जो है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की, इसको हमने कैसे चेंज किया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक नियम के अनुसार। हमारा जो नियम है वो है सन का नियम। एक नियम होता है सन का नियम, SON। इसमें क्या होता है, सन के नियम के नीचे हम लिखते हैं 1 2 3। आप जरा सीरीज को समझिएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है आपके लिए। इसको हम कर देंगे बॉक्स में बंद, बॉक्स में बंद करेंगे, इसको हम करेंगे स्क्वायर्स में कन्वर्ट,
आप देख लीजिएगा, हमारा ज़रा जो है कि रेक्टेंगल टाइप का बन गया है, आप इसको स्क्वायर ही बनाइएगा। तो ये हो गया। तो सबसे पहले समझिए हम किसकी बात करेंगे। ये 1 2 3 जो लिखे हैं ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट्स हैं, और जबकि ये आपका ऊपर जो कुछ भी है ये सब आपका है रिपोर्टिंग वर्ब का। ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की हैं, ये सारी चीज़ें आपके रिपोर्टेड स्पीच के हैं। अब समझिए ज़रा मोटी मोटी बातें, और हम क्या बताना चाहते हैं आपको। ये और ये हैं आपके पर्सन्स। अब पर्सन्स क्या होते हैं ये भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करें हमारे एस की, तो इसको हम जरा यूज कर देते हैं एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स विषय नहीं, बल्कि यहाँ पर टेंस में क्या प्रयोग होता है हमारा, कर्ता। एस यहाँ पर जो होगा वो आपका कर्ता होगा। ओ यहाँ पर जो कुछ भी है वो है आपका ऑब्जेक्ट, ओ है आपका ऑब्जेक्ट, एस है सब्जेक्ट, और एन मीन्स यहीं पे लिख देते हैं हम नो चेंज। एन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एन कुछ भी नहीं है, या इसका मतलब यह है ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसका कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, और है क्या सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट में ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो जब बात हम यहाँ तक आ ही गई तो इसको और समझ लेते जरा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स नो चेंज। तो ये था आपका छोटा सा सन का नियम, जो कि डिपेंड करेगा आपके पूरे इस टॉपिक पर। नरेशंस की जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका है ये आपके यहाँ से लेकर के सिंपल सेंटेंस से लेकर के बिल्कुल आखिरी तक जाएगा, और जितनी भी सब्जेक्टिव चेंजेस हैं वो इसी के अनुसार होंगे। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है वो इसी प्रकार से या इसी क्रम में चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का है तो उसमें नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात अटी है हमने पर्सन्स पर, तो ये हो गया आपका 3 नंबर, यानी किसको कैसे परिवर्तित करना है। आप इसको परिवर्तित तो कर लेंगे, लेकिन बात अभी फंसती है यहाँ पे कहाँ पे, पर्सन्स पे आके। तो पर्सन देखते हैं कि पर्सन क्या होता है। पर्सन सब्जेक्ट के लिए, जो हमारे सब्जेक्ट के पर्सन्स क्या होते हैं, तो जरा देखिए पर्सन्स हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और वी। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति, जो भी आपका एक सब्जेक्ट है जो बोल रहा है, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जो बोलता है, आपको समझने के लिए काफ़ी होगा, जो बोलता है वही आपका फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बोलता है यानी कि यू, जो भी उसके सामने है जिससे बोला जा रहा है वही होता है आपका सेकंड पर्सन, यानी कि जिससे बोला जाए, जिससे बोला जाता है। अब बात आती है थर्ड पर्सन की, तो वह व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है, वह महिला जिसके बारे में बात हो रही है, या वह सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सामने नहीं है, हो भी सकता है लेकिन तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ही, सी, दे, किसी का नेम, इट, इस प्रकार की कोई भी थर्ड पर्सन बोलते हैं इसको, यानी कि जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाए, वो होता है आपका थर्ड पर्सन। तो ये है आपकी छोटी छोटी मगर मोटी बात, जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जिससे बोला जाता है, एंड थर्ड पर्सन इज दैट जिसके बारे में बात करी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने आपको 3 चेंजेस अभी तक बता दिए हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर। इसमें अगर आपको कोई क्लियर ना हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दें, हम आपको दोबारा से क्लैरिफाई आपको कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये आर था, हमने वाज कर दिया।
अगर आप देखेंगे तो आपका एक सेंटेंस है जो हमने एग्जाम्पल में दिया है आपको, यू आर ए गुड स्टूडेंट, ये लिखा है आपके सामने, यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? अगर हम आपसे पूछें काल कितने प्रकार होते हैं, टेंस कितने होते हैं, तो इसका वीडियो भी हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। टेंसेस के बारे में उसके जो नियम्स थे, जो रूल्स थे, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनके बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आप पुरानी वीडियोज़ में जाकर के उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है ये तो आपका प्रेजेंट का है, क्लियर बात है, क्योंकि इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट में ही लगती है। लेकिन यहाँ पर हम गौर करें तो आर जो होता है हमारे प्रेजेंट में कंटिन्यूस में लगता है, और कंटिन्यूस के अलावा अगर कंटिन्यूस सेंटेंस है तो उसमें वहाँ जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी भी लगी होती है, यानी कि इंग लगता है उसके अंदर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस होने का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ इज एम आर का प्रयोग किया गया था। तो आपके इसके जो परिवर्तन होते हैं इनको आपको समझने की बहुत आवश्यकता है कि कौन से टेंस का कैसा परिवर्तन होता है। तो इसका हम सिंपल आपको फॉर्मूला जो है कि, या फिर आप इसे कह सकते हैं सिंपल तरीका बता देंगे कि प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, ये आपका चीज जो है कि सीधा सीधा चेंज होता है पास्ट के सिंपल में। अब पास्ट का सिंपल होना, प्रेजेंट का सिंपल जो है चेंज होता है सीधा पास्ट के सिंपल में। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको सीधा सीधा कोई अन्य टेंस ना होकर के सिर्फ इज, एम या आर का सेंटेंस दिया गया होगा तो वो सीधा जाके आपका वॉज या वेयर में चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका चौथा इसका तरीका कि इसमें ये परिवर्तन हमने कैसे किया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट था उसको हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करके आपके सामने ये 4 परिवर्तन करे हैं। अभी इसमें परिवर्तन क्या है कि वे और भी चेंजेस होने हैं। कैसे चेंज होने हैं, आगे के लिए किस प्रकार के चेंजेस होंगे, तो वो हम बताते हैं आपको इसके आगे। तो आप पहले इतना जो वर्क है आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके चेंजेस के बारे में, यानी कि टेंस के चेंजेस के बारे में। तो हमने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट का जो सिंपल होता है, यानी कि सिंपल अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। इसके अलावा ये तो होगी सिंपल वाली बात। अब बात करते हैं टेंसेस में आते हैं। तो पहली बात ये होती है कि इसमें क्या होता है, आपका सिर्फ 6 टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 2, यानी कि 4 टेंस के जो हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं। बकाया अन्य बनते रहेंगे लेकिन टेंसेस में होते हैं मुख्यतः 4 के ही बनते हैं। जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट में इस तरफ लिख रहे हैं, जैसे डायरेक्ट में जो भी सेंटेंस आपका डायरेक्ट में दिया है और जो भी सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में दिया है, तो डायरेक्ट में अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये आपका कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। यदि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये आपका कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी कि अगर ये सेंटेंसेस आपके डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं तो इनको जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होकर के, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होकर के। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये थे प्रेजेंट के 4 टेंस, जिसे हम मोटा मोटा सीख सकते हैं एक हल्की सी ट्रिक से कि प्रेजेंट के 4 टेंस डायरेक्टली पास्ट के 4 टेंस में कन्वर्ट होते हैं। एक एक टेंस रटने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा कह सकते हैं प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में और प्रेजेंट का चौथा पास्ट के भी चौथे में। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पास्ट का जो पहला सेंटेंस होता है यानी कि इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस जो है ये आपका कन्वर्ट होकर के जाता है पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और इसका जो दूसरा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये 2 टेंस देखिए आप पहले समझिए इसको। प्रेजेंट का पहला, पास्ट का पहला
पास्ट का पहला चेंज होता है पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा चेंज होता है पास्ट के चौथे में। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में कन्वर्ट होते हैं। प्रेजेंट का पहला टेंस प्रेजेंट के तीसरे टेंस में जाता है, माने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा इनडायरेक्ट में जा करके, और पास्ट कंटिन्यूस का जो परफेक्ट जो आपका जो डायरेक्ट है वो चेंज होगा इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये थे आपके 6 टेंस जिनका परिवर्तन होता है, प्रेजेंट के 4 के और 2 हैं जो आपकी पास्ट के। इसके बाद बात करें अगर हम और सेंटेंस की फ्यूचर में अगर जाएं तो फ्यूचर में जो विल और सेल जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सिर्फ इनका परिवर्तन इस प्रकार से कुछ होता है कि विल जो हमारा होता है वो चेंज हो जाता है आपका वुड में, और सेल जो होता है वो चेंज होता है आपका शुड में। इस प्रकार से अगर और कोई शब्द जैसे कैन जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज में आती है, कैन होता है और मे होता है, तो कैन का परिवर्तन हो जाता है आपका कुड के में, COULD कुड में, और मे का हो जाता है माइट में। तो ये आपके मुख्यतः टेंस में होने वाले परिवर्तन यहाँ हम लिखे देते हैं, टेंस में होने वाले परिवर्तन। तो ये आपके वो परिवर्तन हैं जो टेंस में होते हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको आप जो है कि नोट भी कर सकते हैं। तो आप इसको आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए और नोट करिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के चेंज करने की, ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए उसका जो पोजेशंस होता है उसके बारे में। यानी हमने 3 बातें कही, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पजेसिव केस। देखते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। हम 3 केस के बारे में बात करेंगे। आपके केस हैं तीनों, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पजेसिव केस। ये क्या होते हैं? सीधी बात है, आपके जो चेंजेस हैं, आपको जो परिवर्तन आपको चाहिए है वो आपको यहीं से मिलेंगे, किसका हमें किस में परिवर्तन करना है। देखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, पजेसिव माना होता है अधिकारवाचक। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु पर या किसी और पर अपना अधिकार व्यक्त करे तो वो होता है आपका पजेसिव केस। जैसे कि यह मेरा पेन है तो मेरे के लिए मैं माई का प्रयोग करूंगा, या माइन का प्रयोग करते हैं हम, तो वो क्या होता है पजेसिव केस हो जाता है। ठीक है, तो कर्ता ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। इनको देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट करना है तो ही का करेंगे हम हिम, सी का करेंगे हर, इट का करेंगे इट्स, इट का इट ही रहता है या इट्स कर दिया जाता है, इट का इट ही रहता है। आई का करेंगे हम मी, वी का करेंगे अस, यू का करते हैं यू, यू की पोजीशन में कोई चेंज नहीं, पोजीशन में चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यू का होगा यू, दे का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देम। पोजीशन में आते हैं तो ही का हो जाएगा हेज, सी का जो हर है उसका हर्स या हर ही रहेगा, इट का हो जाएगा इट्स, मी का हो जाएगा माय या माइन, दोनों का मतलब मेरा ही होता है। वी का हो जाता है अवर या अवर्स, यू का हो जाता है योर या योर्स, और दे का हो जाता है देयर। तो ये होते हैं आपके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। यानी इन चीज़ों को आपको इस प्रकार से परिवर्तित करना होता है, जिस प्रकार से हम आपके सामने लिखे हुए हैं इस प्रकार से आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। चलिए, तो इसके बाद ये परिवर्तन हो गया आपका, ये परिवर्तन हो गया। इसके पहले के जो जनरल्स थे वो हमने आपको बता दिए, जो बेसिक्स थे हमने वो आपको बता दिए। अब होते हैं कुछ अन्य परिवर्तन। कुछ अन्य परिवर्तन क्या होते हैं वो देखने की बारी है। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में होने वाले कुछ अन्य परिवर्तन। ये परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो अब हमें इन परिवर्तनों के बारे में बात करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस का चेंज कर देते हैं हम दैट में, दीज,
दीज का हम चेंज करते हैं दोज में, हेयर का हम चेंज करते हैं देयर में, एगो का हम चेंज करते हैं बिफोर में, टुडे का हम चेंज करते हैं दैट डे में। इसके बाद टुनाइट, टुनाइट का हम चेंज करते हैं दैट नाइट में, जस्ट, जस्ट का चेंज करते हैं देन में, जो कि सेम एज नाउ का भी होता है, नाउ का भी आपका देन ही होता है। टुमारो, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं द फॉलोइंग डे। इसी प्रकार से आपका एक और होता है यस्टरडे, इसका होता है द लास्ट डे, यानी कि बीता हुआ दिन, या फिर द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से ये वो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपके टेंस को चेंज करने में प्रयोग होते हैं। तो ये थे आपके कुछ जनरल या बेसिक रूल्स जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो इसके आगे के नियम हैं कि किस प्रकार से हमें और सेंटेंसेस बनाने हैं वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी इस जितने भी आपके सामने चेंजेस हैं आप इनको नोट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको नोट कीजिएगा, इसको अच्छे से रीड करिएगा, अपना लर्न करिएगा, इसको समझिएगा। अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में अपने जो है पुट अप कर दीजिएगा, हम उनको देख लेंगे और आपका रिप्लाई जो है आपको परमानेंट जो है कि बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू और सभी को हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।